देखिए, यानी कि लॉकडाउन में शराब चालू हो गई रेवेन्यू का हवाला देते हुए, तो ये शराब की बोतलें फिर से बिहार में आना शुरू हो गई। बिहियाँ जा रहे थे हम, बिहियाँ जाकर बिहियाँ की आबो हवा तस्वीरें आपको दिखाना चाहते थे। ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि बिहार में जो शराब आ रही है वो बाहर से आ रही है, आसपास के राज्यों से आ रही है। और हर घंटे यमराज खुद न्यूज़ लेकर पहुंच रहे हैं कि 20 लोग 25 लोग लगातार हर अपडेट के साथ बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। खबरों की खबर लेने निकलिएगा तो खबरें आपको चौंका देंगी। अक्सर चौंकते आप हैं, खबरें हम दिखाते हैं। आज मैं चौंका हुआ हूँ। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा बिहार के हर गली कोने, नाले, गली के किनारे, अगर आप जाइएगा, अगर कचरा पेटी के पास में आजकल नहीं भटकते लोग, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये है बिहार के तथाकथित सुशासन की नंगी लाशें, वो चीज़ें जो कि नीतीश कुमार चाहते नहीं हैं कि आप देखें, मगर हमारा काम है दिखाना, तो हम तो नंगी सच्चाई ही दिखाएंगे। इस तरफ बढ़ते हैं, मैं पूरा विवरण आपको दूंगा। इस तस्वीर को देख लीजिए ज़रा ध्यान से। ये जो सामने जो चीज़ पड़ी हुई है, अगर शुद्ध हिंदी में कहेंगे मदिरा कहते हैं, अगर इसे देव लोगों की भाषा में कहेंगे तो सुरा कहते हैं, और अगर बिहार में कहें तो कॉन्ट्राबैंड, यानी कि ये चीज़ बंद है। इसे पूरी तरह से सरकार ने निस्तो नाबूद कर दिया है। बिहार के किसी कोने में ये बोतल नहीं दिखनी चाहिए। अगर आज से 1-1.5 साल पहले ये बोतल कहीं दिखती किसी के घर में तो घर सील हो जाता, गाड़ियाँ सील हो जाती। हालांकि कुछ इस कानून को लचीला बनाया गया है, आप समझ गए होंगे। इंपीरियल ब्लू है, बड़ा फेमस ब्रांड है बिहार के संदर्भ में, क्योंकि बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से ये ब्रांड सबसे ज़्यादा बिहार में बिकता है। बहुत सस्ता दारू है, क्योंकि इसी को पीकर जो लेबर ग्रेड लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपना जो नशे की जो आदत है उससे वो निजात पाने का प्रयास करते हैं। अब कोरोना की महामारी एक तरफ है, रेवेन्यू के लिए सरकारों का जो दलील दिया जा रहा है कि शराबबंदी हम रोक दे रहे हैं या शराब चालू कर दे रहे हैं जिन राज्यों में पहले से इस कोरोना की वजह से बंद थी, वो दलीलें अपनी जगह है। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है। बिहार में 2016 में ही नीतीश कुमार ने तय कर दिया था कि ये जो चीज़ है ये नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के हर कोने में, हर गली में, स्कूल के पिछवाड़े चले जाइए, सरकारी दफ्तरों के बाहर चले जाइए, अगर किसी भी सामुदायिक भवन में चले जाइए, आलीशान मकानों में चले जाइए, कहीं जाइएगा आपको ये चीज़ मिल जाएगी। खैर, जब कहा गया कि जब देवों ने ही इसे सुरा कह दिया था और अपना लिया था तो हम आप कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन नीतीश कुमार में इच्छा शक्ति थी, उन्होंने रोका था, शराबबंदी लागू की थी और कहीं ना कहीं उसको पालन करने के लिए मजबूर भी किया था बिहार के लोगों को। लेकिन सच्चाई जहां एक तरफ ये है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के परिदृश्य में कहा जा रहा है कि जो शराब है ब्लैक में भी मिल नहीं रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि बाहर के राज्यों में जब शराबबंदी बंद कर दी गई, यानी कि लॉकडाउन में शराब चालू हो गई रेवेन्यू का हवाला देते हुए, तो ये शराब की बोतलें फिर से बिहार में आना शुरू हो गई। एक बात स्पष्ट यहाँ साबित हो जाती है, और ये आप भी समझ लीजिए कि बिहार में इस शराबबंदी से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, लगभग 8,000 करोड़ सालाना के दर से। ये लॉस सहते हुए भी बिहार सरकार शराबबंदी को लागू किए हुए है। नीतीश कुमार बार बार दलीलें दे रहे हैं, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दलीलें दे रहे हैं कि शराबबंदी को हम लगातार लागू रखेंगे और इसी मुद्दे पर चुनाव भी जीतेंगे और लड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आसपास के राज्यों से जैसे ही लॉकडाउन में शराबबंदी को रियायत मिली, फिर से शराब की खेपें आना शुरू हो गई हैं। और बड़ी बात यह है कि ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि बिहार में जो शराब आ रही है वो बाहर से आ रही है, आसपास के राज्यों से आ रही है। अब देखिए, बड़ी बात यह है, शराबबंदी की पोल हमने कई बार खोली है, लेकिन आज आपसे मुखातिब होने का एक खास कारण है। बिहियाँ जा रहे थे हम, बिहियाँ जाकर बिहियाँ की आबो हवा तस्वीरें आपको दिखाना चाहते थे। इस बीच हम रास्ता भटक गए और एक गांव की तरफ हम मुड़ गए। आप देख सकते हैं वो जो पेट्रोल पंप है वहाँ से सीधा रास्ता जाता है, वो बिहियाँ की तरफ निकलता है। लेकिन ये जगह हम भटक कर यहाँ तक पहुँच गए और इस खेत के पास हम जब रुके हैं तो हमें ये बोतल दिखी है। आसपास और भी कई बोतलें हैं। हमारे सहयोगियों ने दिखाया कि देखिए सर, ये बोतलें यहाँ मौजूद हैं, मतलब साबित होता है। मैं छू नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं इसे उठाकर आपको दिखाऊं कि एक्सपायरी डेट क्या है, किस जगह की ये शराब है। लगभग हमें पता है कि बिहार के आसपास के किसी राज्य की ही होगी। और ये साबित ये करता है कहीं ना कहीं कि नीतीश जी, आप जो हवाला दे रहे हैं शराबबंदी का, ये लॉकडाउन में भी फेल है।
और इतना ही नहीं, लॉकडाउन का जो हवाला दे रही है बिहार सरकार, ये भी कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन के दौरान ये शराब बिहार के अंदर आई है और नई बोतल है, बोतल बिल्कुल साफ़ है, नई बोतल है। मैं अगर मेरे पास सर्जिकल ग्लव्स होते हैं तो मैं उस बोतल को उठाकर आपको दिखा सकता था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है और कब ये बनी है और कब से कब तक बिहार में आई होगी। सीधी बात है, शराबबंदी का दावा बहुत किया नीतीश कुमार ने, शराबबंदी फ्लॉप। लॉकडाउन का दावा उन्होंने किया है, लॉकडाउन भी पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। अब देखिए, पटना और शहरों की हकीकत हमने आपको दिखा दिया, अब गांव की हकीकत दिखाने के लिए हम जब बढ़ेंगे इस तरफ तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गाँवों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। अब तक पटना से आने के दौरान हमारी गाड़ी को किसी ने रोका नहीं है, और अगर हमारे कैमरे में वो जूम की ताकत होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको कि गांव के चौपाल पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है। अगर इन लोगों को आप स्वविवेक पर छोड़ दीजिएगा तो बिहार में जो स्थिति है वो विकराल होती जाएगी। लगभग 600 से ऊपर का आंकड़ा बिहार में आज पहुंच चुका है, और हर घंटे यमराज खुद न्यूज़ लेकर पहुंच रहे हैं कि 20 लोग 25 लोग लगातार हर अपडेट के साथ बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। अब ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन, शराबबंदी से तो कितने लोगों की जान जा रही है और कितने लोगों की क्या हो रही है सब पता है आपको, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर लोगों की जाने जाने लगी और ये आंकड़ा बढ़ता गया तो नीतीश कुमार क्या दलील देंगे, ये जरूर देखने लायक होगा। बने न्यूज़ बिहार भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। अब गाँव की तरफ चल रही हैं तो गाँव से ही आपको असली खबरें दिखाएंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।